हेलो माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको प्रणाम। मेरा नाम है वनीशा और मैं आपको बताने वाली हूँ कि हो'ओपोनोपोनो प्रेयर जो है वो क्या है, वो कैसे काम करती है और हम इसे अपनी लाइफ में किस लेवल तक यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हो'ओपोनोपोनो प्रेयर है क्या? हो'ओपोनोपोनो एक हवाईन प्रेयर है। हवाईन एक प्लेस का नाम है। उस जगह पर इस प्रेयर को किया जाता था कलेक्टिवली। सब लोग इकट्ठे होकर ये 4 मंत्रास रेपिटेडली बार बार बोलते थे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। क्या इसका हिंदी वर्जन भी है? बिल्कुल, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बट ये जो वर्ड्स हैं इंग्लिश के फ्रेजेस, ये अपने आप में ही बहुत ब्यूटीफुल हैं। आप इस प्रेयर को कहाँ अप्लाई करेंगे, आप इस प्रेयर को क्यों अप्लाई करेंगे, आज इस वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक समझें और फिर इस प्रेयर की पावर को जानें ताकि आप अपनी लाइफ में इसको अप्लाई कर सकें और अपनी लाइफ को स्मूथ बना सकें। तो सबसे पहली बात कि ये जो 4 फ्रेजेस हैं इनका मीनिंग क्या है। आई एम सॉरी मतलब आप किसी चीज़ के लिए सॉरी बोल रहे हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी, आप दिल से माफ़ी मांग रहे हैं। प्लीज़ हम तभी बोलते हैं जब हम किसी चीज़ को करवाना चाहते हैं, किसी चीज़ के पीछे हमारी इंटेंसिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम कहते हैं प्लीज़ ये काम कर दो, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, प्लीज़ गॉड प्लीज़ मेरी ये विश कंप्लीट कर दो। तो उसी तरह प्लीज़ फॉरगिव मी बहुत मतलब फॉरगिवनेस की इंटेंसिटी है। उसके बाद है थैंक यू, आप धन्यवाद देते हैं किसी चीज़ के होने के लिए, किसी इंसान के लिए, आप किसी सिचुएशन के लिए धन्यवाद देते हैं। और देन आई लव यू मतलब आप उस चीज़ को प्यार दे रहे हैं, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्यार से उसको क्या करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इनका मीनिंग तो आपको क्लियर है। बट ये प्रेयर काम कैसे करती है, कैसे मान लें कि इस एक प्रेयर से आपकी लाइफ में जो आज प्रॉब्लम है, चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम है, चाहे वो मनी प्रॉब्लम है, चाहे वो रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, चाहे वो इंटरनल प्रॉब्लम है, आपके इमोशंस की प्रॉब्लम है, आप अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते, आप अपने थॉट्स को हैंडल नहीं कर पाते, चाहे कोई भी सिचुएशन जो आपको तंग करती है उसको रिजॉल्व करने के लिए ये प्रेयर काम कैसे करेगी। सबसे पहली चीज़, हम इसको 2 लेवल पर समझेंगे। दोनों तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी और आपको जिस वे में ज़्यादा अच्छा लगे उसको चूज़ कर लेना और इस प्रेयर की पावर को समझना। सबसे पहला है कर्मा। हम सब एक कार्मिक कनेक्शन में हैं। हमने अपनी पास्ट लाइफ में, अपने बचपन में और आज आपकी जितनी भी एज है, यहाँ तक कि सफ़र में आपने कुछ कर्म किए हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, कभी जाने में कभी अनजाने में, कभी किसी का मन दुखाया होगा, कभी अनकॉन्शियसली आपसे कोई ऐसा एक्शन हुआ होगा जिससे सामने वाले का लॉस हुआ हो, सामने वाले को बुरा लगा हो, मतलब आपने जाने अनजाने में कुछ कर्म किए हैं जो सही नहीं है। तो अब आपको याद भी नहीं है कि आपने बचपन में ऐसी कौन सी गलतियां की हैं, या आपने किसी का मन दुखाया बट आपको ही नहीं पता, बट सामने वाले को बहुत हर्ट हो रहा है, तो आपने कुछ गलतियां कर दी हैं। तो ऐसे ही हर इंसान कुछ गलतियां करता है और जिसका परिणाम, जिसका फल उसे उसकी लाइफ की सिचुएशंस के बेस पर मिलता है। कभी बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स, कभी हेल्थ चैलेंजेस, तो कहते हैं पता नहीं कौन से कर्म इसने किए हैं कि इसको ऐसी सिचुएशन भोगनी पड़ रही है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कि अगर हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर कि आज मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो मेरे किसी कर्म का फल है, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और बिना किसी को दोष दिए इस बात को अभी ठीक करने की कोशिश करते हैं, भगवान से माफ़ी मांगते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, मुझे मेरे कर्म का ये जो फल है बहुत जल्दी इसको बाहर आने के लिए, मुझे रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू एंड आई लव यू। जब आप इस इंटेंशन से करेंगे कि आप अपने पुराने कर्मों की माफ़ी मांग रहे हैं, तो ये प्रेयर आपको समझ में आएगा कि आप माफ़ी मांग रहे हैं अपने पास्ट के कर्मास की। कुछ ना कुछ आपने सोचा है नेगेटिव, जो यूनिवर्स में आपने भेजा है, इस यूनिवर्स को आपने दूषित कर दिया है। आपने किसी इंसान के लिए कोई भाव रखा है अपने मन में, वो नफरत का हो सकता है, जेलसी का हो सकता है, गुस्से का हो सकता है, या फिर उससे भी ज़्यादा नेगेटिव हेट्रेड का हो सकता है। तो कुछ इमोशंस अंदर हैं, कर्माज आपने कर दिए, फिजिकल एक्शंस, कुछ सोच आपने क्रिएट कर रखी है किसी इंसान के प्रति जो नेगेटिव है, उसको डिसॉल्व करती है ये प्रेयर।
मतलब आप इसको करने के बाद एक ये ना एक क्लीनिंग प्रेयर है, आपके कर्मा क्लींस होते हैं, आप माफ़ी मांगते हैं सच्चे दिल से, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो जब आपके कर्मास की क्लेंजिंग होती है तो लाइफ में सिचुएशंस बेहतर होती हैं। ये है पहला तरीका इसको समझने का। दूसरा मेथड, आप जिनको कार्मिक कनेक्शंस पर बिलीव ही नहीं है कि मैंने तो बहुत अच्छे कर्म किए हैं फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना मैंने सोचा, ना मैंने बोला, ना मैंने कभी फिजिकली किसी को कुछ हार्म करने की कोशिश की, फिर भी मेरे साथ ऐसी सिचुएशन क्यों है, फिर भी हमारे बिजनेस में ऐसी सिचुएशन क्यों है, फिर भी मेरे पास ये हेल्थ चैलेंज क्यों है, फिर भी मेरे इंटरनल, मेरे अंदर सेटिस्फेक्शन की कमी, मेरे अंदर वो जो लैक की फीलिंग्स हैं, मैं उदास क्यों, परेशान क्यों, ऐसी क्या वजह है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपकी लाइफ को 95% कंट्रोल करता है, वो जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें कुछ ऐसी मेमोरीज हैं बचपन की, आपके बचपन में कुछ ऐसा हुआ है, आपके आसपास कुछ आपने ऐसा देखा है, कुछ महसूस किया है, वो जो छवि है आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, जिसके परिणाम से बाहर की सिचुएशन झलकती है। अब ये साइन है आपके लिए बाहर की जो प्रॉब्लम है कि यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहा है शायद इस वीडियो के माध्यम से कि आपको इसे अपने अंदर से हील करने की ज़रूरत है। सबकॉन्शियस माइंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप लेते हैं तो उसके अंदर जो नेगेटिव बिलीफ है, नेगेटिव बिलीफ फॉर आवर सेल्फ, अपने आप के लिए कुछ नेगेटिव बिलीफ कि मैं तो डिजर्व नहीं करती, मेरे साथ तो बुराई होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तो कोई काम ही नहीं बनते हैं, ये जो बिलीफ बन गया अंदर, उसे ये प्रेयर क्या करती है, डिजॉल्व करती है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ के प्रति कंपैशन, उसको क्या करती है, एक्टिवेट करती है। तो जब आप इस प्रेयर को करते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यानी अपने इनर बीइंग के लिए बोलते हैं आई एम सॉरी, कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे अंदर ये जो इमोशंस हैं, ये फीलिंग्स हैं, ये जो स्ट्रेस है, ये जो बाहर सिचुएशंस हैं तुम्हें परेशान करती हैं, ये क्यों हैं, बट मैं इसे रिलीज़ करने के लिए तैयार हूँ। आपको पता है जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में बाहर है उसका सीड कहीं ना कहीं अंदर है। तो हम बाहर चीज़ें सॉल्व करने की बहुत कोशिश करते हैं और कभी कभी वो हो भी जाती हैं, बट कम्प्लीटली हील नहीं होती। वो सिचुएशन दोबारा आती है, थोड़ी सी सॉल्व होती है, फिर दोबारा आती है, फिर सेम सिचुएशन रिपीट क्यों होती है, क्योंकि आपने उसकी रूट्स के लेवल पर क्लीनिंग नहीं की है। बट यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ मेमोरीज, पास्ट के एक्सपीरियंसेस, कुछ यादें हैं जो आपको तंग करती हैं अनकॉन्शियसली, आप अवेयर भी नहीं हो उन थॉट्स के लिए। आपके मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो थॉट्स भी चलते हैं जो आपको पता ही नहीं है कि अंदर चल रहे हैं, उसको क्लीन करती है ये प्रेयर। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड की 100% जिम्मेदारी लेती हूँ, उसके अंदर जो भी है उसे हील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, तब ये प्रेयर आपके लिए जादू है। और अगर कोई ये पर्सन कहे कि मुझे तो बाहर सिचुएशंस हील चाहिए, मुझे अंदर काम नहीं करना, तो ये बहुत डिफिकल्ट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है व्हाट यू आर दैट यू अट्रैक्ट, नॉट व्हाट यू वांट दैट यू अट्रैक्ट। आप जो चाहते हैं वो आकर्षित नहीं कर सकते, क्योंकि वो चाहना है ना, वो जो आपको डेस्परेट कर देगी, आपकी एनर्जी खराब कर देगी। जो आप होते हैं आप वही तो आकर्षित करते हैं। अगर आप अंदर से क्लीन हैं तो बाहर सारी सिचुएशंस क्लीन हो जाएंगी, आपके फेवर में हो जाएंगी। अगर आप अंदर से ग्रेटफुल हैं तो बाहर सिचुएशंस वैसी अरेंज हो जाएंगी जो आपके लिए कंफर्टेबल, पीसफुल हो जाएंगी। और आप अंदर खुश रहते हैं, बैड सिचुएशंस में भी आप स्टेबल रहते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन जो हिलाने वाली है, जो मतलब नेगेटिव है, टॉक्सिक है, अराउंड इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, फिर भी आप स्टेबिलिटी को चूज़ करते हैं, एक्सेप्टेंस को, ग्रैटिट्यूड एंड प्रेयर को चूज़ करते हैं। कहते हैं ना कि अगर प्रेयर आपकी जीवन शैली का हिस्सा है, रूटीन का हिस्सा है, तो मैजिक होना कोई बड़ी बात नहीं है, मैजिक भी आपकी रूटीन का ही पार्ट होते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए आपको अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, सबसे पहले अपनी रूटीन में ये प्रेयर को ऐड कर लीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपने इनर चाइल्ड के लिए या फिर सबकॉन्शियस माइंड के लिए या फिर यूनिवर्स को इमेजिन करके आप इस प्रेयर को कर सकते हैं। इसको करने के अनेकों तरीके हैं जो एडवांस्ड लेवल ऑफ होपोनोपोनो में आप सीख सकते हैं। उसके लिए मैं 21 डेज़ की एक वर्कशॉप करने जा रही हूँ, जिसमें आप पूरी डेप्थ के साथ इस प्रेयर की जो बेस है उसको भी समझेंगे। जो आपके माइंड में क्वेश्चन हैं उसके आंसर भी आपको मिलेंगे, मेरी कम्युनिटी का सपोर्ट भी मिलेगा।
नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रही हूँ, वहाँ जो मेरी कम्युनिटी है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको डेली रिमाइंडर्स मिलते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर्स मिलते हैं, आपको पॉजिटिव रहने के लिए डोज मिलती है वहाँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बिना मोमेंटम ब्रेक किए अपनी लाइफ को हील कर लें, बिना मोमेंटम ब्रेक किए मतलब विदाउट एनी गैप, ऐसा ना हो कि आज आपने किया, कल आपने छोड़ दिया, फिर किया 2 दिन, फिर छोड़ दिया। मैंने एक काउंसलिंग ली, दैट लेडी वॉज क्राइंग कि मैं होपोनोपोनो करती हूँ, सिचुएशन ठीक हो जाती है मेरी लाइफ की, बट वो फिर आती है। तो मैंने पूछा कि आप डेली करते हो, आप कंसिस्टेंटली करते हो? तो कहते नहीं, जब प्रॉब्लम आती है तभी मैं करती हूँ। जब लाइफ में प्रॉब्लम आती है हम तभी ग्रैटिट्यूड को चूज़ करते हैं, तभी प्रेयर को चूज़ करते हैं। क्यों ना ये हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाए, रेगुलर पार्ट बन जाए, तो क्या जादू हो जाए। अगर ये आपकी लाइफ का रेगुलर पार्ट है तो आप देखेंगे सिचुएशंस तो कुछ है ही नहीं। एक जैसे कॉटन है, उसको आपने फूंक मार के उड़ा दिया, ऐसा लगता है कि सिचुएशन आपके पास आने से पहले ही फिसल कर चली गई। यूनिवर्स प्रोटेक्ट्स यू, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करता है, एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट करती हैं। सो अगर आप बिना मोमेंटम ब्रेक किए एक प्रॉपर गाइडेंस में इस प्रेयर को करना चाहते हैं तो आप इस वर्कशॉप में आकर इस प्रेयर को सीख सकते हैं, इस प्रेयर को कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। मैं कह रही हूँ कि ये प्रेयर इतनी मैजिकल है, करने के बाद ही आपको इसकी रियल पावर दिखती है। उसके पहले आप सोचेंगे करूं या ना करूं, ये 4 फ्रेजेस क्या सच में इतने पावरफुल हैं? क्या ये मेरी बिजनेस को ठीक कर सकते हैं? क्या ये मेरी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं? क्या ये मेरे ब्रोकन रिलेशनशिप, इतनी वर्स्ट सिचुएशन जो हो गई है, उसको ठीक कर सकते हैं? फॉरगिवनेस हैज़ अ पावर। फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड एंड सेल्फ लव, ये तीनों की शक्ति इस प्रेयर में कंबाइंड है। अगर यकीन ना आए तो आजमा कर देख लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय एंड टेक केयर।